कॉन्टेक्स्ट में से हम सब लोग आते हैं और हर एक बंदे के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में यहाँ पर ये बोलता हूँ कि आप लोग अभी जितने भी साथियों की आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं वो 2-2 3-3 घंटे की ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ट्रेनिंग्स ही 2-2 3-3 घंटे की होती हैं। एक्चुअली में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो आप डिपार्टमेंट्स के साथ करते हैं, जो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं, वो तो पूरे पूरे दिन की होती हैं, राइट। नाउ ड्यूरिंग द 8 आवर्स सेशन उसमें लंच ब्रेक और टी ब्रेक्स भी होती हैं साथ में, लेकिन मैनी अ टाइम्स आपका स्लाइड शो या और जो दूसरी चीज़ें आप स्टेज के ऊपर उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल कि हर 15-20 मिनट के बाद एक बोर्डम स्पैन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अटेंशन स्पैन होता है ना, और आपको ये भी पता है कि मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं, अटेंशन स्पैन जो है। सो समबडी इज डोजिंग ऑफ is not his neglecting your speech. It may be something really physical or natural with him or her, right? अब ऐसी चीज को दूर करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो ट्रेनर की जिम्मेदारी है। आप कितने अटेंटिव है वैसे इस मर्तबा, इस वक्त? अभी चेक कर लेते हैं, राइट? अच्छा जी, अपना जरा बायां हाथ इसी तरह बैठे बैठे हवा में बुलंद कीजिए, बायां हाथ। कितने अटेंटिव जी। बायां हाथ, अपनी पेंसिलें और पेन और रबर रेजर और शार्पनर सारे नीचे लग दें प्लीज। बायां हाथ हवा में बुलंद कीजिए जल्दी से, जरा इसमें बिजली भरे, बिजली भरे। आपका दूसरा हाथ, मैंने कहा पेन भी रख दें, पेंसिलें भी रख दें, सारा कुछ रख दें साइड पे, जल्दी करें। इनकी तरफ से बिजली कम कंट्रीब्यूट हो रही है, नेशनल ग्रिड में है। अच्छा जी, अब आप अपने दाएं हाथ के साथ जरा ये बना लें, पता नहीं ये कब करते हैं। बिजली तेज करें और अपना दायां हाथ जल्दी से अपनी चिन पे रखें। मैंने क्या बोला था, कहां रखें? चिन पे रखें। आपने कहां रखा हुआ? दिस इज हाउ अटेंटिव यू आर। ये आपकी हालत है, ये वो चीज है जिसे आप अटेंशन बोल रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से एक बहुत बड़ा ट्रेनर दुनिया का, उसकी टैगलाइन ही ये होती है, जो बड़ा एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, वो जब अपनी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स करवाता है, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स करवाता है, तो उसकी टैगलाइन जो होती है वो ये होती है, गिव देम अ पिकल। अब अचार क्या करता है बेसिकली? खाना देता है, टेस्ट बड्स को अलाइव करता है, फील एनर्जी एकदम से, ठीक है। खाने का टेस्ट जैसा भी हो, लेकिन अचार जो है वो क्या करेगा, आपका दिल जो है उसको खाने की तरफ माइल कर देगा एकदम से। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल जैसे आज मॉर्निंग अभी हमने एनर्जाइजर किया है, उसने भी आपको ऐसे ही किया, एकदम से अलाइव कर दिया ट्रेनिंग सेशन के लिए। सो गिव देम अ पिकल, दिस इज व्हाट यू नीड टू गिव टू योर ट्रेनिंग्स ऑल द टाइम्स। एक ट्रेनर जो होता है, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसका स्टोरी सुनाना जो है, इट इज लाइक गिविंग देम अ। सो इस बात का पता चल रहा है आपको इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी इज अ मीडियम विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू अवॉइड एनी फिजिकल एक्सपेंस टू एक्सपीरियंस नो मैटर व्हाट इरा ऑफ हिस्ट्री that has been, or the era of history maybe, or era of your human life that still has to come. ये जो हवाई जहाज चलते फिरते हैं, उड़ते हैं, तो कोई वक्त ऐसे थे ना कि जब कहानियों में लोगों ने इन चीज़ों की पेशीन गोइयाँ, ठीक है। सो wasn't it a time travel कि कब कोई बात होनी थी और उस वक्त उसको इमेजिन कर लिया गया। फिर आज के ज़मानों मकान जो हैं, हालातों वाक़यात जो हैं, उनको देखते हुए आपके शऊर की आंख जो है वो अगर मुस्तकबिल में झांक सके तो बच्चों के लिए प्रेडिक्शंस कर सकती है, रोज़ी प्रेडिक्शंस कर सकती है कि किस किस्म की ज़िंदगी होने वाली है कुछ डेकेड्स के बाद। तो हमने उसकी पेशबंदी करनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, राइट। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टोरीज़ का इन्हें हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, सो सेंस ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपकी कहानियों में ज़्यादा बेदार होना
शुरू हो चुकती है. और ऐसी सूरत में एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, यू विल बी समबडी हु कैन क्रिएट अ बॉन्डेज वेरी सून. एंड आप उस कहानी के साथ उस सुनने वाले के जहन के अंदर आप भी जिंदा रहेंगे हमेशा. छोटी सी कहानी सुन लेते हैं क्योंकि है ही स्टोरी टेलिंग के हवाले से. देयर वाज अ यंग मैन. He went to a guru. Now this young man has had faced many defeats in his life, right? So he went to a guru. You remember? You know what is a guru? Yes. Somebody who has made quite a big name in some particular field of knowledge or whatever. Some expert, right? So he goes to a guru and he says to the guru, Guru, I want to be like you. Now the guru says, young man, if you want to be like me, come to the beach tomorrow at 4 a.m. Young man looks at the guru's face and he says, Guru, I want to be like you. I don't want to learn how to swim. Guru looks at the young man's face and he says, young man, I understood when you said that you want to be like me. And I perfectly and plainly understand when you say that you don't want to learn how to swim. But if you want to be like me, come to the beach tomorrow at 4 a.m. When again the young man looks at the guru's face, he sees that guru is quite grim and serious about what he has just said. So he yields in front of the guru and he says, Guru, tomorrow I'll be there. Next day, 4 a.m., the young man reaches the beach and he sees that the guru was already there. He goes close to the guru and says, Guru, it is 4 a.m. I told you yesterday that I want to be like you. You told me yesterday that be there at the beach and I'm here. Now please tell me, how can I become like you? Guru looks again with a stern look on his face at the young man's face and he says to the young man, if you really want to become somebody like me, start walking in the water. Now there is again another sense of estrangement on the young man's face. He looks at Guru's face and says, Guru, didn't I tell you yesterday that I don't want to learn how to swim and I just want to be like you? Guru again, with a faint smile on his face, tells the young man, Dear, I really understood you then and I really understand you now. If you want to be like me, start walking in the water. Now the young man feels there is no other way than to comply with what the guru says, and he starts walking in the. Now soon the water reaches the knee level. Willy-nilly the young man again turns towards the guru and he says, Guru, I really want to be like you. I really can't understand why are you sending me in the water when I said that I don't want to learn how to swim. Guru with a plain face says, young man, if you want to be like me, please keep walking in the water. Now this tone of the guru convinces the young man that he has to obey the orders if he wants to be like the guru. Now the young man suspends whatever was there in his mind and starts walking in the water again. Soon the water reaches the chest height. Now it was very difficult for him to wade further in the water as the waves were crashing against him. It's his chest. It was even difficult for him to breathe properly. So he, in that trouble, turns towards the Guru again and he says, Guru, it is really very troublesome for me to keep my pace approaching in the water any further. Do you still want me to keep going in the water? Yes. When I want to be rather like you? This time the Guru says no word from his mouth and he just nods his head. Yes. Now this head nod was so strong at this point of time that the young man persists. He feels that he has to suspend whatever is there in his mind and he starts walking in the water. Soon the water reaches the face level, the nose level. Now that is the time when the young man is shedding tears already from his eyes.
walking on his toes. He turns towards the Guru very difficultly and he says to the Guru, there is one thing I forgot to tell you. Guru says, what? He says, I don't know how to swim. Now, again, Guru shows a faint smile on his face, but he still says, young man, if you want to be like me, keep walking in the water. Now the young man feels that maybe this is some particular formula with the Guru through what he can turn me into somebody like him. And it is something very pertinent that I do have to walk in the water. Now he wades further and with some few steps, पानी पहले ही उसके सर से ऊपर गुजर चुकता है. Now, the young man does what? To keep himself alive, he jumps from the water outside, right? What happens then? He takes a few puffs of air inside, goes down again, consumes those few puffs of oxygen, jumps out again, and this happened 2-3 times, and the young man faints already. That is the time when a slight movement, then a bigger movement can be traced in the Guru's body, and he jumps into the water. He goes close to the young man and clutches from him from his hair. Right? Clutches him from his hair, drags him onto the seashore. उसको उल्टा करता है, turns him upside down, right? Then pushes him, squirrels all the water out of him. In a few moments, the young man shows some faint signs of life. When he moves his eyes, there is salty water in his eyes and tears can be traced also. That is when the young man Guru looks at the young man's face and says, young man, when you were there under the water, what did you experience and what did you remember? The young man says, Guru, with that broken words at that particular time, he says, Guru, I remembered only 2 things. What I felt was the pressure of the entire world on me. The pressure of the entire world on me. All the pressure of the world was there on. And the second thing that I remember was what? That I had forgotten everything else but just one thing. And what was that? How could I possibly survive? Yes. How could I possibly keep myself alive? This is the time when the Guru shows a big smile on his face and says, young man, if you really want to be somebody like me, you have to take all the pressure of the world on yourself. One thing. And the second thing is that you have to forget everything else in the world and just have to keep one thing remembered. That is what? That you have to become somebody like me.